आप देख रहे पिटोंटो न्यूज। चोरी की 7 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए पुलिस ने 5 शातिर चोरों को किया गिरफ्तार। अब खबर विस्तार से। चोरी की 7 घटनाओं का सफल अनावरण करते हुए पुलिस ने 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सहारनपुर द्वारा पुलिस टीम को 25,000 रुपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की गई। प्रेस वार्ता में सहारनपुर के एसपी देहात सागर जैन ने बताया कि गिरफ्तार 5 अभियुक्तगण ने पूछताछ करने पर बताया कि हम पढ़े लिखे नहीं हैं। हम 5 लोगों ने मिलकर थाना नकुड़ क्षेत्र के लगभग 7 गांवों में चोरी की घटना को अंजाम दिया। इसके अलावा रामपुर मनिहारन में चोरी की थी। इसके साथ साथ थाना गंगोह, थाना सरसावा, थाना नांगल आदि थाना क्षेत्रों में भी चोरी की है। हम लोगों से जो 2 साइकिल मिली हैं वह हमने चोरी करने के लिए खरीदी थी। इन पर सवार होकर हम दिन में घूम घाम कर रैकी करते थे तथा रात्रि में जाकर चोरी करते थे। चोरी के समय इन्हें गन्ने के खेत में खड़ी करके कटर व छैनी की साथ घरों में घुसकर ताले काटकर चोरी करते थे तथा अपनी रक्षा हेतु कुछ नाजायज असला रखते थे। जब हम चोरी किए हुए माल को बेचने के लिए जा रहे थे कि पुलिस ने हमें गिरफ्तार कर लिया। सहारनपुर से महेश कुमार की खास रिपोर्ट। खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। नकुड़ थाना क्षेत्र और उसके आसपास के गांव में लगातार चोरी की घटनाएं हो रही थी। एक गैंग यहाँ पर सक्रिय था जो कि लगातार घरों में घुसकर चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहा था। थाना नकुड़ पुलिस द्वारा आज 5 शातिर अभियुक्तों को जो इन घटनाओं में शामिल थे गिरफ्तार किया गया है। साथ ही भारी मात्रा में उनके साथ जो चोरी किए हुए जो आभूषण हैं जिसमें कि 104 ग्राम पीली धातु, 800 ग्राम सफ़ेद धातु के जेवरात, 1,03,000 रुपये नगद, 3 जिंदा कारतूस, 315 बोर, 2 देसी तमंचे, 3 चाकू नाजायज, घटना में प्रयुक्त करने वाले लोहे के कटर, 1 बड़ी छैनी लोहे की एवं 2 साइकिल। इन सभी के साथ इन 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। ये जो 5 अभियुक्त हैं ये गिरोह बनाकर लगातार रात्रि में चोरी की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे। इनका काम था दिन में इन घरों की रैकी करना घूम घूम कर एवं रात्रि में चोरी की घटनाएं अंजाम देना। जहां पर लोग सो रहे होते हैं ये बाहर से उस कमरे की कुंडी लगा लेते हैं एवं जो अन्य कमरे हैं वहां पे जो ताले लगे रहते हैं उनको अपने कटर से काट कर और बड़ी सफाई से चोरी कर कर रात्रि में ही ये लोग फरार हो जाते थे। ये लोग मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करते थे एवं घटनाएं करने जाने के लिए अपनी साइकिल का इस्तेमाल करते थे जो कि दूर खेत में कहीं खड़ी कर कर और पैदल पैदल चोरी छुपे घर में घुसकर चोरी की घटनाएं करते थे। इन्होंने ये मूल रूप से रहने वाले सैदपुर हलवाना थाना क्षेत्र गंगोह के हैं, बट इन्होंने पूछताछ में बताया कि इन्होंने पिछले 2 साल से अपना गांव छोड़ रखा है एवं जगह जगह पर किराए के कमरे लेते हैं, कुछ समय वहाँ रुकते हैं, घटनाएं करते हैं और वहाँ से चल देते हैं। अभी हाल ही में ये लोग कस्बा अम्बेटा में एक किराए के मकान पर रह रहे थे और लगातार उस क्षेत्र में घटनाएं कर रहे थे। थाना नकुड़ पुलिस द्वारा लगातार 1 महीने से रात्रि में प्रभावी गश्त की जा रही थी जिस पे घटनाओं पर अंकुश लगा और अभी जब ये माल बेचने जा रहे थे तो इन 5 को गिरफ्तार किया गया एवं एक भारी रिकवरी के साथ इनको गिरफ्तार किया गया है। आज इन सभी 5 अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। इन अभियुक्तों के गिरोह पर आगे भी निरोधात्मक कार्रवाई जैसे गैंगस्टर की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इस बेहतरीन कार्रवाई के लिए थाना नकुड़ पुलिस को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा 25,000 रुपये का इनाम की घोषणा भी की गई है। सर, क्या क्या रिकवर हुआ है? जैसा कि मैंने बताया कि 1,03,000 रुपये नगद, 104 ग्राम पीली धातु के जेवरात, 800 ग्राम सफ़ेद धातु के जेवरात और घटना में प्रयुक्त जो कटर थे और देसी तमंचे और चाकू ये सभी बरामद किए गए। सर, लगभग कितनी घटनाओं को अभी तक अंजाम दिए? इन्होंने जैसा कि पूछताछ में बताया 8 घटनाएं जो है वो टोटल कबूल की हैं, जिसमें से कि 7 नकुड़ थाना क्षेत्र की है, 1 जो है थाना रामपुर मनिहारन की क्षेत्र की है और इनका आपराधिक इतिहास भी है। इसमें गिरफ्तार अभियुक्त हैं 3 अभियुक्त सलमान, आज़ाद और हारून। ये भी पहले 302 हत्या के मुकदमे में जिला करनाल से 3 साल से ऊपर जेल की सज़ा काट के आए हैं और अभी वर्तमान में बेल पर हैं और इन पे सभी पे
इनकी निरोधात्मक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी और गिरोह का पंजीकरण भी किया जाएगा। सर क्या इसमें गिरोह में और भी कोई सदस्य हैं? नहीं, ये 5 ही लोग अपना संगठित रूप से गिरोह था इनका, और पूरा का पूरा गिरोह आज गिरफ्तार हुआ है।